रेंडियर छुप रहा होता है। नामी कह रही मैं अभी भी तुम्हें देख पा रही हूँ, पर रेंडियर फिर से छुपता है। नामी कह रही इसके लिए देर हो गई है। अब रेंडियर बोलता है शट अप ह्यूमन। नामी कहते तुम बोल सकते हो, और वो एकदम से पीछे जाके गिर जाता है। फिर अब वहाँ पे डॉक्टर कुरहे आ जाते हैं। नामी से कहते तेरी तबीयत थोड़ी सही होगी ना। अब अपनी एक फिंगर उसके माथे में रखती है और उसका टेम्परेचर नाप रही होती है। नामी बोलती मैं कहाँ पे हूँ, वो बताती तुम माउंटेन के सबसे ऊपर पे हो जहाँ पे कैसल है। अब कुरहे उसका पेट खोल के देख रही होती है, कह रही यहाँ पे तुम्हें चोट लगी है, यहाँ पे किसी ने बग ने काटा था, तुम 5 दिनों के अंदर मर सकती थी तुम्हारा ट्रीटमेंट ना होता तो। कुरहे पूछती तुम किसी जंगलों में गई थी क्या, वहाँ पे शडवर्ड उतारी थी क्या। और नामी के मन में चल रहा होता हाँ ऐसा तो हुआ था। कुरहे सोचती कितनी अजीब सी लड़की, और उसे बेड में धक्का दे देती, कहती आराम करो थोड़े दिन के लिए, तुम्हें 3 दिन आराम करना है यहाँ पे। नामी कहती मैं 3 दिन तक यहाँ पे नहीं रुक सकती, मुझे बीवी की मदद करने अल्बास्टा जाना है। कुरहे कहती है डॉक्टर की बात माननी चाहिए, अगर तुमने नहीं मानी तो तुम समझ जाओ। अब हमें वही रेंडियर को दिखाया जाता है जो लूफी की मरहम पट्टी कर रहा होता है और लूफी की तरफ देख रहा होता है। और ये रेंडियर एक डॉक्टर भी होता है जिसने बताया था सांजी की 6 हड्डियां टूटी और एक रिब से भी टूटी है। कुरहे अपने रेंडियर से कह रही होती है, रेंडियर का नाम चॉपर होता है। चॉपर जल्दी से लाओ, लड़की की हालत बहुत खराब है। पर लूफी उसका हाथ पकड़ते कहता है ये मेरे दोस्त हैं, इनका ध्यान रखना। अब लूफी उस बंदे को देख लेता है और कह रहा है मीट मीट मीट, और उसके मुंह से पानी टपकना चालू हो जाता है। चॉपर ये सब देख के बहुत डर जाता है और एकदम से सांजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आज तो मजेदार खाना बनेगा। चॉपर की तो पूरी हालत खराब हो जाती है और वो भागना चालू कर देता है। लूफी और सांजी उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो दोनों नामी को देख के बहुत खुश होते हैं। सांजी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाऊंगा आज। अब दोनों वापस चॉपर को पकड़ने लगते। सांजी कहते हैं लूफी को कच्चा मत खाओ, मैं पहले पका तो दूं। चॉपर बोलता छोड़ो मुझे, और एकदम से बहुत बड़ा बन जाता है और दोनों के मुक्का मार देता है सिर में। और हमें पता लगता है चॉपर ने भी एक डेविल फ्रूट खाया होता है जिसका नाम ह्यूमन फ्रूट होता है। अब नीचे सभी लोग डाल्टन को खोज रहे होते हैं और बर्फ को खोज रहे होते हैं। उसब कह रहा है जोरो तुम भी मदद करो। जोरो कहता है पर डाल्टन है कौन, मुझे बताना चाहेगा कोई। अब उन लोगों को डाल्टन मिल जाता है, पर डाल्टन की दिल की धड़कनें चल नहीं रही होती है। दूसरी तरफ लूफी बोलते ऑलरेडी तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम मेरे क्रू में शामिल हो जाओ। कुरहे बोलते तूने मुझे ओल्ड लेडी का, और एक लात मार देती है उसको। फिर सांजी कहता है ओल्ड लेडी तुम तो कमाल की हो, और उसे भी लात मार देती है। फिर लूफी कहते हैं इस बात की किसे परवाह है, तुम्हें हमारे क्रू में आना चाहिए। और वो लोग चॉपर को देख लेते और चॉपर को पकड़ना चालू कर देते उसे खाने के लिए। कुरहे कहती उससे पहले मैं तुम्हें पका के खा लूंगी बच्चों। नामी लेडी होती कहती मुझे फूड की जरूरत नहीं है, बस मुझे शांति की जरूरत है। और दरवाजा खुला होता है, उसे बंद करने जा रही होती पर वहाँ पे चॉपर आ जाए। चॉपर कहते हैं मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। नामी उसे शुक्रिया कह रही होती है, चॉपर कह रहा है स्टूपिड ह्यूमन, और मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। नामी कहती है इसे अपने इमोशन छुपाने नहीं आते बिल्कुल। सांजी बोलते हैं स्ट्रेंज नहीं है लूफी, हर जगह स्नो ही स्नो है। लूफी कह रहा है याद है यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है। पर कुरहे एकदम से वहाँ पे टपक जाती और उनको पकड़ना चालू करती है और वो दोनों भागना चालू करते हैं। सांजी कहते हैं ये असल में डॉक्टर है, ये तो हमें मारना चाहती है। चॉपर नामी से पूछता है तुम एक पायलट हो। नामी कहती है हाँ मैं एक पायलट हूँ, और कुरहे ने मेरे से कहा हमें यहाँ 3 दिन तक रुकना पड़ेगा, पर मुझे कुछ काम है शिप में, तो हमें एक डॉक्टर की जरूरत है, तुम भी हमारे साथ चलो। चॉपर कहते हैं स्टूपिड ह्यूमन तो चुप रहे, कभी रेंडियर तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। और वहाँ पे कुरहे आ जाते। नामी से कहती तुम मेरे रेंडियर को ले जा रहे हो बिना मेरी परमिशन के। नामी बोलती मुझे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। कुरहे कहती अगर तुम ले जाना चाहती हो मेरे रेंडियर को तो ले जा सकती हो। आपको रहे उसकी कहानी सुना रही होती कैसे उसकी ब्लू नोज थी और उसके झुंड वाले उसको अछूत मान देते और पीछे रखा करते थे। जब उसने ह्यूमन फ्रूट खा लिया था तो उसे ग्रुप से ही निकाल दिया गया था और फिर वो इंसानों की बस्ती में गए। इंसान लोग उसे देख के बहुत डर गए और उसे अल्फा मारने लगे और उसे मारना चालू कर दिया। तब से वो ह्यूमन से बहुत हेटरेट करता है। तुम इस हेटरेट को कम कर सकती हो उसकी क्या। दूसरी तरफ सांजी लूफी से कह रहा है वो देखो दरवाज़ा खुला है, हमें दरवाज़ा बंद कर देंगे तो ये विंड आना बंद हो जाएगी। और वो दरवाजे बंद करने जा रहे होते पर चॉपर रोक देता है। सांजी कहता है इसकी बात पे ध्यान मत दो, और वह एकदम से लूफी पे हमला करता है। फिर लूफी बोलता है इसे किस बात का गुस्सा आ रहा है। सांजी कहता है इधर देखो दरवाजे के ऊपर स्नो बर्ड है, इसलिए वो दरवाजे बंद करने से हमें रोक रहा था। लूफी कहता है 1 मिनट रुको जरा, वो रेंडियर तो बात करता है। सांजी कह रहा है हाँ वो तो अपने 2 पैरों पे भी चल रहा था, वो तो एक मॉन्स्टर है। चॉपर ये सारी बातें सुन लेता और बहुत उदास हो जाता है। फिर लूफी कहता है ये तो ऑसम है, मैं कहूँगा उसे हमारी टीम ज्वाइन करने को। और वो अगले दिन चॉपर के पास जाते कहते हैं हे मॉन्स्टर तू तो अमेजिंग है यार, और उसे गुदगुदी कर रहा होता है। लूफी कहते मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आज से हम दोनों फ्रेंड है, क्यों ना तुम ऐसा पायलट बन जाए। चॉपर कहते नहीं मैं पायलट नहीं बन सकता। दूसरी तरफ सांजी ने नामी के लिए हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट बनाया था जिससे नामी जल्दी रिकवर हो सके। कुरहे कहते तूने किससे पूछ के किचन यूज किया। सांजी कहता ओल्ड हैग मैंने तेरे लिए भी खाना बनाया, और ओल्ड हैग एकदम से उसे लात मार देती है। फिर अब चॉपर कुरहा के पास जाता कहता है मेरी मदद करो। लूफी कहता आओ ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अब से। कुरहा नामी को बता रही होती चॉपर की कहानी
कैसे वो ह्यूमन पे ट्रस्ट नहीं करता, पर वो एक बंदा था जिस पे वो बहुत ट्रस्ट करता है, उसका नाम था हीरो लुक। अब हमें पुरानी कहानी दिखाई जाती है, हीरो लुक भी ड्रम किंगडम का एक निवासी था और वापल ने उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया था। अब हमें एक घर की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे उसका पति बीमार होता है। वो औरत कहती है हम 20 MD से मदद मांग सकते हैं, हम वापल के आगे भीख मांगेंगे। हीरो लुक वहाँ पे आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। वो आदमी कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हीरो लुक कहता है ज़्यादा नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मैंने एक नई दवाई बनाई है। और दवाई जैसे ही टेस्ट कर रहा होता है वो बंदा मेढक में बदल जाता है। फिर अब हीरो लोग वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वापल की सेना उसे पकड़ने आ रही होती है। वो रास्ते में कुरेहा से भी मिलते हैं। कुरेहा कहती है वो हमें अभी पकड़ना चाहते हैं, कितने डेस्परेट हो रहे हैं वो सब हमें पकड़ने के लिए। अब हीरो लोग कहीं जा रहा होता है बर्फ़ में, पर वो किसी बंदे को जख्मी हालत में देखता है। वो कहता है ये तो एक यत्ती है और उसका इलाज करना चालू कर देता है, पर वो यत्ती एकदम से हीरो लुक के मार देता है और गिरा देता है उसे। हीरो लुक कहता है तू बंदा है कौन? मेरा नाम हीरो लुक है और ये देख मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा। वो कोई यत्ती नहीं होता, वो चॉपर होता है। चॉपर ने अपना बड़ा रूप लिया होता है। अब चॉपर हीरो लुक के घर में होता है और सामने ब्रेड और दूध पड़ा होता है। चॉपर वो खाना खा के बहुत खुश होता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर चॉपर उसे बताते हैं मैं बोल सकता हूँ। हीरो लुक कहता है तू बोल सकते हो तो पहले क्यों नहीं बताया? वो कह रहे पहले मैंने बोला था तो ह्यूमन ने मेरे पे अटैक कर दिया था एकदम से। अब वहाँ पे धमाका होता है तो दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। हीरो लोग कहते हैं शुक्र है तेरे सिर में पट्टी लगी तो ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी। चॉपर रेंडियर बोलता है चॉपर का मतलब क्या हुआ? हीरो लोग कहता है ये तेरा अब से नया नाम है, तेरा नाम टोनी टोनी चॉपर है। अब हीरो लोग और चॉपर ने मिलकर बहुत सारे कांड किए होते हैं और लोगों से भाग भी रहे होते हैं और एक साथ लड़ाई भी कर रहे होते हैं। चॉपर कह रहा है ऐसा पहली बार हुआ कि मैं किसी ह्यूमन से लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। हीरो लुक स्माइल करता है और उसे एक टोप भी दे देता है। कहता है ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम इसे रख सकते हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। फिर हीरो लोग बताते हैं कंट्री वाले सिख हैं, हमें इनकी मदद करनी है, हमें कोई ग्रज नहीं पालना इनके खिलाफ। वो एक बंदे की कहानी सुनाता जिसे हार्ट डिजीज थी, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाए थे, पर वो किसी माउंटेन में किसी बंदे से मिला, उसने बताया तुम्हें कोई डिजीज नहीं है। और वो फिर अपने पायलट सिंबल के पास जाते कहते मैं भी पायलट की तरह बनूंगा, मैं भी उनकी तरह लड़ना चाहता हूँ और पूरी दुनिया वालों को सिक्योर करना चाहता हूँ अपनी डॉक्टर की पढ़ाई से। अब वापस हम प्लेनेट में आ जाते हैं। लूफी चॉपर को ढूंढने आ जाता है, पर वो खाना देखता है तो खाना खाने लग जाता है। चॉपर उसे सवाल पूछता है तुम असल में पायलट हो क्या? लूफी कहता है हाँ मैं एक पायलट हूँ। लूफी कहता है तुम्हें भी हमारे ग्रुप में आना चाहिए, हम साथ में गाएंगे, साथ में खाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे हम। फिर चॉपर के हीरो लुक की बात याद आती है। हीरो लुक ने भी ऐसे ही कहा था उससे। कुरेहा उन सबको बताते उसके बाद हीरो लुक को गुड बाय करने का समय आ ही गया था। अब हीरो लुक चॉपर को घर से बाहर निकाल देते, कहते तुम्हारी तबीयत बिल्कुल सही हो गई और मन ही मन रो रहा होता मेरे दोस्त बाय बाय। और वो चॉपर के बिताए पलों को याद कर रहा होता, पर वो बाहर जाके देखते चॉपर को चोट लगी होती है। वो चॉपर को गोली मार देते, कहता चॉपर मुझे माफ करना जो भी मैंने किया। अब वापिस हीरो लुक कुरेहा के पास आ जाता, कहता है मेरे कितने दिन बचे हैं? कुरेहा कहते तेरे पास कुछ नहीं है और वो उसे एकदम से गोली मार ही रहा था। कुरेहा कहते तुम मुझे ऐसे गोली मारेगा, चल मैं बता देती हूँ तेरे पूरे 10 दिन बचे हैं, उसके बाद तू ख़त्म हो जाएगा। हीरो लुक कहता है मुझे 2 दिन और चाहिए, अब मेरी 30 साल की पूरी मेहनत सफल हो जाएगी फिर। और ये सब चॉपर भी सुन लेता है। फिर हीरो लुक वहाँ से निकल जाता है और अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ चॉपर ने लूफी को बंद कर दिया होता है। लूफी कह रहा है तू क्या कर रहा है? चॉपर कह रहा है तू मुझे बहुत परेशान कर रहा है और चाबी लेके जा ही रहा होता है, पर लूफी ने एकदम से चाबी चुरा ली होती है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। कुरेहा बताया जब से चॉपर ने हीरो लुक के बारे में सुना तब से वो बहुत उदास रहने लगा और वो हीरो लुक के लिए कुछ करना चाहता था। अब चॉपर मन ही मन हीरो लुक के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है मुझे भी पायलट की तरह करना चाहिए और मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए और इसलिए मैं मशरूम ढूंढूंगा। और हीरो लुक के घर में जाके वो मशरूम को ढूंढने लग जाता है। अब वो मशरूम की खोज में निकल पड़ता है जिससे वो दवाई बना सके और जहाँ पे उसका झुंड रहता था वहीं पे वो वापस चले जाता है। फिर वो पर जो रेंडियर का मुखिया होता है एकदम से चॉपर के लात मार देता है। चॉपर भी फिर फाइट बैक करता है लाइक ए पायरेट। अब बड़ी मशक्कत करके उसे वो मशरूम मिल जाता है। वो सोचता है ये मशरूम को मैं कैसे लाऊंगा उस पहाड़ी से। दूसरी तरह हीरो लोग बहुत थक चुका होता है, कहता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी ये करना ही पड़ेगा। और सामने वो बंदूक तान देता है, कोई आ रहा होता है, पर सामने से चॉपर आ जाता है जख्मी हालत में। कहता है मैं आपके लिए दवाई लेके आ गया, ये मशरूम से आप अपनी दवाई बना सकते हो डॉक्टर। फिर हीरो लुक के आंख में आंसू आ जाता है और उसे अपनी सीने से लगा लेता है। अब दूसरी तरफ वापस अपनी चाल चल रहा होता है, कह रहा होता है सभी लोगों को बता दो 20 MD बीमार पड़ गए हैं। अब दूसरी तरफ हीरो लुक अपना मशरूम सूप पी रहा होता है। चॉपर क्या कैसे स्वाद कर रहा है, वो कहता है बेकार है, पर दवाई तो हमेशा बेकार ही होती है। और हीरो लुक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, मतलब चेरी ब्लॉसम उगाने का ठंड में, और वो सफल हो जाता है। हीरो लुक कहता है मेरी 30 साल की मेहनत
आखिरकार सक्सेसफुल हो गई। अब वो इस बात से बहुत खुश होता है और कह रहा होता चेरी ब्लॉसम ब्लूम करेंगे सर्दियों में भी। अब हीरो लुक कहीं जा रहा होता है, चॉपर से कहता है तुम बैठ के आराम करो, और चॉपर से कहता है तुम एक दिन बहुत अच्छा डॉक्टर बनोगे चॉपर। अब हीरो लुक कुरेहा के पास आता है और उसे मिट्टी देता है, कहता है इससे चेरी ब्लॉसम ब्लूम करेंगे और मैं 10 दिन बाद मरने वाला हूँ, इसलिए तुम चॉपर को एक कामयाब डॉक्टर बना दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ इस बात के लिए। अब हीरो लुक वापर के पास चले जाता है, कहता है मैं 20 MD का इलाज कर सकता हूँ। अब हमें कुरेहा को दिखाई देता है जो उसके घर में आ जाती है। चॉपर कहता है तू कौन है? मैंने डॉक्टर को सही कर दिया, ये देखो ये मशरूम खा के वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुरेहा बहुत गुस्से में आ जाती है और चॉपर को एक जोरदार लात मारती है, कहती तुझे कुछ पता भी है ये जहरीला मशरूम है, अब इसे उसने खा लिया तो वो आधे दिन में ही मर जाएगा। वो मतलब ये कहना चाहता था और चॉपर भी बहुत रोने लगता है और कुरेहा भी बहुत रोने लगती है। फिर दूसरी तरह हमें डाल्टन को दिखा जाता है जो कह रहा होता है हीरो लोग यहाँ पे क्यों आ गया, और हीरो लोग को पता लगता है ये वापर की एक चाल है। MD बीमार नहीं है बिल्कुल भी, वो लोग हीरो लुक को सिर्फ पकड़ना चाहते थे और चॉपर बहुत तेज है हीरो लुक की मदद करने आ रहा होता है, पर हीरो लुक कहता है तुम मेरे पे गोली क्यों चलाओगे, एक बीमार बंदे पे गोली चला के क्या करोगे, और डाल्टन तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो मेरे साथ चेयर्स करना चाहिए। वापस कहते हैं डाल्टन तू रो क्यों रहा है, और हीरो लुक कहता है मनी मन चॉपर तेरे मशरूम मुझे नहीं मार सकता, और जैसे ही हवा की तरह चेयर्स करता है मैंने बहुत अच्छी लाइफ दी है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब चॉपर को एकदम से पता लग जाता है हीरो लुक मर चुका है और वो एकदम से आग बबूला हो जाता है और अपने डेवल फॉर्म में आ जाता है वो, पर डाल्टन आके उसे रोक लेता है, कहता है यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो उन लोगों को कैसे हराओगे, तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वापस डाल्टन से कहता है तूने ऐसा क्यों किया, डाल्टन कहता है हीरो लुक का असली डॉक्टर था, तूने क्या किया उसको मार के। अब चॉपर कुरेहा के पास आ जाता है, कहता है मुझे आप प्लीज मेडिकल ट्रीटमेंट करना सिखाइए, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा, और डाल्टन को उन लोगों ने जेल में डाल दिया होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। चॉपर को पता लग जाता है वापस यहाँ पे वापस आ चुका है।